ऐसे महापुरुष को आज हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पल है ये। और हम सबको ऐसे समय में, ऐसे कार्यक्रमों में मुझे लगता है हम सभी की भूमिका बनती है। और इतनी बड़ी संख्या में, इतनी धूप में आप सब इस कार्यक्रम में पधारे, तो मैं तो मानती हूँ कि जो शेखावटी के लिए कहते हैं कि वीरों की भूमि, निश्चित रूप से वीरों की भूमि, ये शहीदों की भूमि। और आपने मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं तो बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से, क्योंकि मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, वैसे ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बहुत आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने शहीदों को सम्मान दिया तथा उनके पार्थिव देह घर तक पहुंचाने का उन्होंने जो काम किया, उससे पहले कोई नहीं करता था, कोई सोचता भी नहीं। ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनका भी आज मुझे लगता है आज ऐसा समय है जो उनकी भी याद आती है, जो उन्होंने सेना के लिए किया, सेना को सम्मान दिया। और अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो हर त्योहार सेना के साथ मनाते हैं, सैनिकों के साथ मनाते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान। आज आपने देखा भारतीय जनता पार्टी हमेशा सैनिकों के साथ रहती। कहीं भी कार्यक्रम होता है, कहीं भी ऐसी बात सुनने में आती है कि किसी सैनिक ने अपनी जान न्यौछावर की है देश के लिए, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, शायद प्रधानमंत्री जी भी स्वयं ही वहाँ पर जाते भी हैं, परिवार को सम्मान भी देते हैं और आगे के लिए, उस शहीद के लिए क्या कर सकते हैं उसकी चिंता भी करते हैं। आज जो हमारी सेना इतनी सशक्त हुई है, इससे पहले हम सब जानते हैं कि सेना के पास इक्विपमेंट भी नहीं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं। 1 रैंक 1 पेंशन किसने दिलाई? प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाई। सैनिकों को सम्मान, सैनिकों के लिए विशेष योजनाएं बनाई, सैनिक परिवारों के लिए चिंता की, वीरांगनाओं के लिए चिंता की, और हर योजना से सैनिक परिवारों को कैसे जोड़ सकते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया। आज सीमाओं को, हमारी जितनी भी भारत की सीमाएं हैं, वहाँ पर हम अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, वहाँ के लिए अलग से फंड दिया, अलग से पैसा दिया, अलग से डिफेंस को कैसे और मजबूती दिला सकते हैं और अच्छे हथियार दिलाए। हर प्रकार से सेना को और मजबूती दिलाने में और मजबूत बनाने में, सशक्त बनाने में, ताकि हम किसी से कम नहीं हो। कभी भी कोई भी पड़ोसी मुल्क हमको आंख नहीं दिखा सके। वो जो सम्मान मिला है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिला है, और आज इस मंच के माध्यम से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि क्षेत्र के भी कुछ काम हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी बजट में भी घोषणाएं की है, मैंने भी बजट में घोषणाएं की हैं, क्योंकि आपके जो विधायक हैं बहुत चिंता करते हैं आपकी, लगातार मुझसे भी भेंट करते रहते हैं, विधानसभा में भी बहुत ही मजबूती से आपकी बात रखते हैं। ऐसे आपके विधायक साहब हैं और इनकी मेहनत से यहाँ पर बहुत अच्छे बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसा कि लोहारगढ़ 24 कोस परिक्रमा मार्ग में विकास के कार्य सैंक्शन हुए हैं और बहुत जल्दी वो कार्य होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं। तीर्थराज हमारे लोहारगढ़ से बरखंड पर्वत तक रोपवे भी है, जिसका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जाखल में CHC एवं 132 kV GSS की भी घोषणा हुई है और उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। नवलगढ़ में ट्रॉमा सेंटर, नवलगढ़ जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र भी खुले हैं। नवलगढ़ में लगभग 90 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई हैं। ये बहुत बड़े काम हैं जो कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में किए गए हैं, और जिस तरह से हमारे विधायकगण, हमारी यहाँ अब डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है,
मुझे लगता है बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि आपका कोई भी काम बाकी नहीं रहेगा। पूरे ही क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजना पहुंचे, गरीब से गरीब घर तक विकास का काम हो, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। अभी राजस्थान दिवस समारोह भी मन रहा है। पूरा एक सप्ताह का राजस्थान दिवस का जो कार्यक्रम है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल उसका शुभारंभ हुआ था। और आप सोचिए, बाड़मेर जैसा क्षेत्र जहां आपको कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि लगभग 30,000 महिलाएं वहां पर उपस्थित होंगी, और उस कार्यक्रम में हमारी 30,000 महिलाएं पधारी थी, कम से कम 30,000। बाड़मेर में तपती धूप में, आप सोचिए वो क्यों आई थी? वो इसलिए क्योंकि उनको विश्वास है, उनको विश्वास है मोदी जी पर, उनको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। और मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ कि हम सब मिलकर आपके विश्वास को कायम रखें, और ना केवल कायम रखें, हम मिलकर प्रयास करें। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सबका प्रयास, सामूहिक प्रयास होगा तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पीछे रहेगा। हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उनका काम भी होगा और हर क्षेत्र का विकास भी होगा। तो मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। अमर शहीद रामजी लाल जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम था, और यहाँ मैं नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आई हूँ और बहुत अच्छा लगा सबके बीच आकर। ये तो वैसे भी वीरों का क्षेत्र है, शेखावटी में हमारे बहुत वीर सैनिक हैं, और शहीदों का भी ये मैं तो मानूंगी कि ऐसी भूमि है, ये बहुत ही तपोभूमि है शेखावटी, और यहाँ आने का अवसर मिला। बहुत सारे विकास के काम भी यहाँ पर हुए हैं। विक्रम सिंह जी यहाँ के विधायक साहब, हमारे सुभाष जी मील विधायक साहब सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, और बहुत सारी बातें भी सामने आई, लोगों ने अपने काम भी बताए, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और जैसा कि राजस्थान दिवस का सप्ताह भी कल से हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री जी ने बाड़मेर में शुरुआत की। बहुत भव्य जो महिला सम्मेलन था, बहुत भव्य था, ऐतिहासिक था, और उसके बाद रोज़ाना कहीं ना कहीं कार्यक्रम है। बहुत सारी सौगातें दी जाएंगी महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, गरीब से गरीब व्यक्ति को। पहली बार ये राजस्थान सप्ताह मनाया जा रहा है, इससे पहले एक दिवस का ही कार्यक्रम रहता था, क्या मनसा है सरकार? बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि हम सबको गर्व होना चाहिए हमारे राजस्थान पर, हमारे प्रदेश पर, और इस तरह से पूरा सप्ताह भर के जो कार्यक्रम है, अलग अलग जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोगों को भी करना है। और साथ के साथ सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं है ये, यहाँ पर बहुत सारी, जैसा कि मैंने कहा, सौगातें भी बहुत सारी सौगातें भी मुख्यमंत्री जी द्वारा दी जा रही हैं हर कार्यक्रम में। नई जो योजनाएं हैं उनकी भी क्रियान्विति भी हो रही है, घोषणाएं भी हो रही हैं। तो एक बहुत अच्छा ये मैं मानती हूँ कि जो ये शुरुआत हुई है, जो पहल की है मुख्यमंत्री जी ने, बहुत ही अच्छी पहल है। और ऐसी और ना सिर्फ जयपुर में ही नहीं हो रहे हैं कार्यक्रम, पूरे प्रदेश भर में हो रहे हैं, और सिर्फ संभाग मुख्यालय पे भी नहीं हो रहे, ये किसी भी जिले में जहाँ पर ज़्यादा आना जाना नहीं होता सरकार का, वहाँ जाकर हो रहे हैं। तो वहाँ जब जाया जाता है, पूरी सरकार होती है, तो बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं, प्रत्यक्ष रूप में आप देखते हैं कि क्या कमी है, उसको पूरी की जाए। तो ये भी बहुत अच्छा है, जनता से जुड़ने का, जनता से डायरेक्ट संवाद करने का भी एक अवसर है। राजस्थान वीरों की भूमि रहा है, और महाराणा सांगा को लेकर कथित टिप्पणी की गई है रामजी लाल सुमन द्वारा, उसको बहुत गलत है। मैं निंदा करती हूँ उनकी। उन्होंने किस तरह से इस तरह हमारे जो महाराणा सांगा है, जिन्होंने मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, ऐसे महापुरुष के लिए इस तरह के शब्द बोलने, वो भी लोकसभा के अंदर सदन में, बिल्कुल गलत है ये। मैं घोर निंदा करती हूँ उनकी। पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि विपक्ष की तो ये एक तरीके से उनकी तो आदत हो गई है ये, कि महापुरुष जितने भी हमारे भारत के महापुरुष हैं उनकी बुराई करना, और जो ये बाहर से आक्रमणकारी आए थे
उनकी तो ये बस पढ़ाई करते रहते हैं। तो ये जो उनकी सोच है, मुझे लगता है वो भी अब जनता के सामने आ चुकी है कि उनकी किस तरह की सोच है। एक आपने विभाग के अधिकारी